गया हूं पूर्णिमा, घबराओ मत। चलो घर चलते हैं। चलो। देख लिया अपनी बीवी को? बता, क्या किया है मेरी बीवी को? बताओ। गला दबाओगे? दबा दो, मुझे कुछ नहीं होगा। अभी अभी जो तुमने यहाँ देखा वो तुम्हारी आंखों का धोखा था, एक फरेब था। अगर यकीन नहीं आता तो पीछे मुड़कर खुद अपनी आंखों से देख लो। यकीन आ गया मेरी बातों पर? देखो बकावली, तुम जीत गई, मैं हार गया। मैंने तो माफीनामा छापने की कोशिश की, मगर एडिटर ने साफ इनकार कर दिया। अगर तुम मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाना ही चाहती हो तो ठीक है, मैं मानता हूं मैंने गलती की। मुझे माफ कर दो और मेरी बीवी का पीछा छोड़ दो। इतनी आसानी से मैं तुम्हारा पीछा थोड़ी छोड़ूंगी। माना कि तुम अपने अखबार में माफीनामा नहीं छाप सकते, मत छापो। एक शर्त पर तुम्हें मुझसे हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकती है। कैसी शर्त? तुम ऐसे पहले इंसान हो जिसने मेरे शक्तियों के सामने अपना सर नहीं झुकाया। मुझे तुम्हारी अदा पसंद आई। तुम जैसे इंसान मेरी कमजोरी हो। तुम मेरे हो जाओ, मैं तुम्हें उस काली दुनिया में ले जाऊंगी जहां पहुंचने के बाद तुम्हें भूत प्रेत पर हमेशा के लिए यकीन हो जाए। दलील औरत, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं अपनी वफापरस्त बीवी को छोड़कर तुम जैसी वासना की भूखी औरत की बाहों में समा जाऊंगा? ये कभी नहीं हो सकता। तुम मेरे हो जाओ, मुझे अपने बाहों में भर लो, मैं तुम्हारी रातों को रंगीन कर दूंगी। यकीन मानो, मैं तुम्हें खुश कर दूंगी। आओ मेरे पास आओ प्रेम, मेरे पास आओ। पूर्णिमा, प्रेम! पूर्णिमा, थैंक गॉड यू आर ओके। प्रेम, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। I just can't bear this, प्रेम। लगता है मैं उस चुड़ैल के जादू टोने की शिकार हो गई हूँ। मुझे भी यकीन आ गया कि वो चुड़ैल है, और अब वो चुड़ैल मुझे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहती है। नहीं प्रेम, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें उसका शिकार नहीं होने दूंगी प्रेम। चाहे मेरा कुछ भी हो जाए, चाहे मैं मर भी जाऊं, लेकिन मैं तुम्हें परेशान नहीं होने दूंगी प्रेम। पूर्णिमा, पूर्णिमा, धीरज रखो पूर्णिमा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे क्या करना है।
मैं तुम्हें कहता रहा लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। आखिर आ गए ना मुसीबत में। आई नो, मेरा साथ जो हो गया उसे भूल जाइए। अब बताइए मैं क्या करूं? मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, लेकिन प्रेम, सबसे पहले तुम्हें अपने अंदर के जर्नलिस्ट को मारना होगा। वो किस लिए? जब तक तुम एक जर्नलिस्ट बने रहोगे अपनी बीवी के लिए कुछ नहीं कर सकोगे, क्योंकि मैं जो कहने जा रहा हूं उसे मानने के लिए तुम्हें एक नॉर्मल आदमी बनना पड़ेगा। आज मैं वो भी करने के लिए तैयार हूं सर। बताइए क्या करूं? तुम्हें आज बाबा भैरवनाथ के पास चलना होगा। वही तुम्हें उस चुड़ैल से छुटकारा पाने का रास्ता दिखा सकते हैं। अगर मेरी पूर्णिमा की जिंदगी बचाने का यही एक रास्ता है तो मैं ये भी करने के लिए तैयार हूं सर। ओ हरि ओम, 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 हरि ओम, ओ हरि ओम, ओ हरि ओम, ओ हरि ओम। प्रणाम बाबा। आओ बालक। बाबा, ये आपसे मिलने आए हैं। बहुत दुखी है बेचारे। तुम्हारा दुख हम जानते हैं बालक। हाँ बाबा अंतर्यामी हैं। ये चेहरा पढ़कर दिल की बात जान लेते हैं। तुम्हारे घर को किसी चुड़ैल ने अपने शिकंजे में जकड़ रखा है और तुम उससे पीछा छुड़ाना चाहते हो, है ना? हाँ बाबा, ये बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं। आप इन्हें और इनकी बीवी को उस चुड़ैल से छुटकारा दिला दीजिए। छुटकारा अवश्य मिल जाएगा, किंतु एक कठिनाई है। कैसी कठिनाई बाबा? तुम्हें जादू टोना की शक्तियों पे कतई विश्वास नहीं है, और जब तक तुम्हारे हृदय में हमारी इन शक्तियों के प्रति विश्वास नहीं हो जाता, तब तक हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। बाबा, ये बात सही है। इन्हें आपकी शक्तियों पर विश्वास नहीं था, लेकिन अब ये पूरे विश्वास के साथ यहां आए हैं। तुम्हारे कहने से हम कैसे मान लें? यह बात तो स्वयं इन्हें अपने मुंह से कहनी होगी। बाबा, मेरा दोस्त उस चुड़ैल का शिकार हो गया। मेरी बीवी जिंदगी और मौत के बीच में तड़प रही है। इतना सब कुछ होने के बाद अगर मैं अपनी जिद पर अड़ा रहूं तो यह मेरी बेवकूफी है। बाबा, मैं अपनी बीवी की जिंदगी बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मुझे बताइए क्या करना होगा जिससे मुझे उस चुड़ैल से मुक्ति मिले। बाबा बताइए बाबा। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो बालक। आज अमावस की रात है। उस चुड़ैल के विनाश के लिए
इससे अच्छा समय कोई और हो ही नहीं सकता। ये मंत्रों से शुद्ध की हुई कटार है, इसे अपने पास रख लो। आज रात ठीक 12:01 पर ये कटार उस चुड़ैल के हृदय में घोंप देना। पर याद रहे, अगर ये समय टल गया और ठीक 12:01 के भीतर अगर तुमने उस कटार को उस चुड़ैल के हृदय में न घोंपा, तो वो चुड़ैल तुम दोनों की मृत्यु का कारण बनेगी। लेकिन ये तो जुर्म है बाबा, उसकी हत्या करके तो मैं फंस जाऊंगा। अरे मूर्ख, वो तुम्हारी हमारी तरह एक इंसान नहीं, वो एक चुड़ैल है, चुड़ैल। उस कटार को उसके हृदय में घोंप देने से उसकी हत्या नहीं, उसका अंत होगा। न उसका शरीर बचेगा, न उसकी आत्मा, सब जलकर भस्म हो जाएंगे, भस्म। हेलो, ये तुम्हारे लिए। कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? हाँ, मैं जीता जागता तुम्हारे सामने खड़ा हूं। यकीन नहीं आता तो छू कर देख लो। सचमुच मुझे यकीन नहीं आता कि तुम में इतना बदलाव आ गया है। आओ, अंदर आओ। आओ। मुझे यकीन था मिस्टर प्रेम कि मेरे जिद के सामने तुम अपने घुटने टेक दोगे। ये तो दुनिया का दस्तूर है बकावली। प्यार के बदले में प्यार और नफरत के बदले में नफरत। मैंने अकेले में बहुत सोचा, आखिर मेरे दिल ने यही नतीजा निकाला कि मैं तुम्हारे प्यार के बदले में प्यार दूं। हाँ, क्या कमी है मुझ में? तीखी नजरें, नशीले होंठ, कातिल अदाएं। आखिर हर जवान मर्द यही सब तो ढूंढता है औरत में। और उसके साथ साथ अगर उसे प्यार करने का अंदाज भी तीखा हो, तो फिर गुलाम बन जाता है उस औरत का। लगता है काफी तजुर्बा है तुम्हें प्यार करने का, लेकिन सिर्फ बातों से प्यार का तजुर्बा पता नहीं चलता। तो ठीक है, आइए मैं आपको उन प्यार की गहराइयों में ले चलूं, जहां पर आदमी पहुंच के सब कुछ भूल जाता है।
प्रेम, प्रेम जरा देखो तो कौन है। ओके। यस। हेलो। कौन है प्रेम? कोई नहीं है पूर्णिमा। कौन था प्रेम? कोई नहीं। एक लेटर था, मैंने उसे फाड़ दिया। क्यों? फाड़ क्यों दिया? क्योंकि भेजने वाले ने अपना पता नहीं लिखा था।